नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन इंटरसेक्शन बता दिया है, आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अर्थात दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ध्यान से, देखिए एक्चुअली बात होता क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब दो समुच्चयों का अंतर। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं, ए है, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी है। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि ए डिफरेंस बी क्या होता है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा है, बी के वे सारे एलिमेंट्स जो ए में ना हो। मतलब कि अगर कोई सेट ए है और इसमें से अगर हम बी को माइनस करते हैं तो बी के में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो हम ए में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। बस सिंपल सी बात है, बस ये आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। अब एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जिसका मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है उसको बता रहे हैं आपको। जैसे हम कहते हैं ए माइनस बी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। कोई एक्स है, एक्स ए में तो बिलोंग कर रहा है बट एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा, मान लीजिएगा बी माइनस ए हो गया, तब इसका मतलब क्या कि ए के सारे एलिमेंट्स जो बी में ना हो, मतलब एक्स बिलोंग तो कर रहा है बी में बट एक्स नेवर बिलोंगिंग टू ए। अब एक बात याद रखिए, ए माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के, और ए और बी क्या है, टू सेट्स हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको कि देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इनके केस हमको निकालना है ए माइनस बी, तो ए क्या है 1 2 3 4, माइनस बी क्या है 2 1। ठीक है, तो अब बताइए हम क्या करेंगे, ए में से वो सारे एलिमेंट्स निकाल देंगे जो बी के हैं। तो बी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 और 1, तो 2 और 1 को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा 3 4, और ये 3 4 क्या है, ए माइनस बी आएगा। ठीक है, अच्छा इन द केस किसी के दिमाग में आ गया कि सर बताइए कि b माइनस ए क्या होगा, तो b क्या है बताइए, 2 1 माइनस 1 1 2 3 4। तो अब बताइए कि अगर हम सारे के सारे एलिमेंट्स ए के निकाल दें तो क्या बचेगा मेरे पास, कुछ नहीं 5, क्योंकि ए में देखिए जो था इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 5 हो गया। सिंपल है। कुछ नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि एक मिनट रुकिए, इसको पहले रीच कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे हम कह दें, पहला पॉइंट देखिए एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है, एकदम बिल्कुल आपको ए टू जेड आपका उसी पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ए माइनस फाइव मतलब कि ए में से आप कोई कोई भी सेट ए में से आप फाइव को हटाएंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ए में से उसी को हटा दीजिए, उसी सेट को हटा दीजिए, क्या आएगा, फाइव आएगा। बस आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस लॉजिक आपको दिमाग लगाना है। अब बताइए ना, ए में से आप बी को किसी को भी माइनस करते हो, बी आपको फाइव भी हो जाएगा, तभी क्या आएगा, ए आएगा। मतलब कि इसकी इक्वल भी हो सकता है, इसका मतलब कि ए माइनस बी जब भी होगा उसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। और बी माइनस ए किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। अब एक बात और याद करिए, थर्ड पॉइंट बताने से पहले आपको कुछ और इसका वेन डायग्राम बना कर दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मेरे पास एक वेन डायग्राम इस तरह से है, ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है। मतलब कि ए और बी में कुछ कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम पूछ दें कि ए माइनस बी क्या होगा, तो बात को समझिएगा, ए माइनस बी, अब बस हमको क्या करना है, शेडो करना है। तो ये पूरा ए है, तो ए माइनस बी होता क्या है, ए माइनस बी होता है कि ए में से सारे बी के एलिमेंट्स को हटा देना। तो ये ए है, तो ए यहाँ पर बी का ये एलिमेंट्स भी आ जा रहा है, इसमें भी कॉमन आ जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा ए माइनस बी जो होगा ये होगा, देखिए देखिए ये, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। अगर हम आपसे पूछ दें कि b माइनस ए क्या होगा, मतलब b माइनस ए का मतलब ये हो जाएगा कि b में से सारे एक एलिमेंट्स हटा दो, ये पूरा b है, तो b में के ये वाला जो पार्ट है इसमें एक एलिमेंट भी आ जाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम b में से इस वाले पार्ट को हटा देंगे। मतलब क्या बचा मेरे पास, ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका b माइनस ए। आपको क्लियर है, सबको समझ में आया होगा a माइनस बी क्या है और b माइनस ए क्या होता है। अच्छा, अब हम कुछ नया डायग्राम ले लेते हैं, वेन डायग्राम। जैसे हम कह दिए कि अब वेन डायग्राम ले लेते हैं सबसेट के रूप में। जैसे हम ले लेंगे क्या, ये बी है, क्या है ये, बी है, और ये क्या है, ये है आपका ए। सिंपल है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए है, या प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए माइनस बी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है ना, ठीक है, तो इस पूरे ए में से हम बी को हटा देंगे, बी के सारे एलिमेंट हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, ये पूरा देखिए ये बचा, बी को छोड़कर बाकी के ये अंदर वाले डायग्राम बचे। तो ये क्या है, ए माइनस बी। और अगर बी माइनस ए बोलेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए
मतलब क्या फाई आ जाएगा, कुछ आएगा नहीं आपका, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम, हाँ इसको रीच करते हैं हम। जैसे अब हम बात करते हैं अब मान लीजिए हम कह दिए हैं कि अब दोनों में कोई रिलेशन ही ना हो। जैसे हम ये कह दिए हैं ए अपना काम कर रहा है, ये ए है, और ये बी अपना काम कर रहा है ना, कोई कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। तो अगर बात करते हैं कि अगर ए में कोई बी का एलिमेंट नहीं है तो ये ए तो होगा, साथ में ये ए माइनस बी भी होगा, क्योंकि इसका कोई एलिमेंट नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए भी कह सकते हैं इसको। कोई दिक्कत किसी को, बहुत ईजी से आपको बता दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कहते हैं ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, मतलब कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में, मतलब समझ आ रहा है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। सिंपल है, मतलब ए माइनस बी, जैसे अभी आपको बताया था ना, ए माइनस बी क्या था, ए था, और बी माइनस ए क्या था आपको, बी माइनस ए क्या था, बी था आपका। तो दोनों में कुछ कॉमन आया था, जो अभी बताया था ना आपको, ये ए था, ये क्या था, बी था। तो ये क्या था, ए माइनस बी था, और ये क्या था, बी माइनस ए था। तो इनका इंटरसेक्शन आप जब लेंगे तो क्या आएगा आपका, फाई आएगा। इजी है, सिंपल है। जैसे कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं हम। जैसे हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिए ध्यान से ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ए है 5 6 7 8 एंड 9, एंड बी क्या है 6 7 1 2 3, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ देते हैं कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए क्या होगा। अच्छा इसके पहले आप क्या निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। तो अगर आप ए माइनस बी को निकालते हैं तो ए में बी के कोई भी एलिमेंट्स तो नहीं रखेंगे हम। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी के ए में हैं, 6 है, और कौन है, 7 है, और कौन है, बस। तो ये ए माइनस बी क्या आएगा आपका, 5 8 एंड 9। अच्छा अब बी माइनस ए निकालते हैं, बी माइनस ए निकालते हैं। तो बी में ए के कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे। बी में कौन कौन से एक एलिमेंट्स हैं, देखिए ये 6 है, और कौन है, बस। इसका मतलब क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। अच्छा अब a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए निकालते हैं। तो अब बताइए दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, इसका मतलब फाई आ गया। इजी है, सबको समझ में आया होगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब आगे क्या बताने जा रहे हैं हम। अब हम बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, अर्थात दो समुच्चयों का सम्मित अंतर क्या होता है। बहुत ईजी है, समझिए ध्यान से। आपको डिफरेंस बता दिए हैं। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, मतलब सम्मित अंतर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, हम जैसे कि आपको ए माइनस बी बताए थे और बी माइनस ए बताए थे। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए का आप यूनियन ले लीजिए, मतलब संघ ले लीजिए। उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा लगा दिए बीच में, या प्लस लगा उसके बाद सर्कल कर दीजिए, ऐसे भी दिखाते हैं। ए माइनस बी का मतलब आप जानते हैं कि एक्स है, एक्स बिलोंग तो कर रहा है ए में, बट एक्स को एलिमेंट है, ए बिलोंग कर रहा है ए में, बट एक्स नेवर बिलोंगिंग टू बी। अब इसका मतलब आप जानते हैं, अच्छा यूनियन का मतलब होता है और। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, बट एक्स ए का एलिमेंट नहीं है। अब इसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि मान लीजिए कोई सेट आपका ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अगर आपसे पूछे ए माइनस बी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो भाग है आपका, ये है आपका ए माइनस बी। और अगर पूछें कि बी माइनस ए क्या है, तो बी माइनस ए क्या बताएंगे, बी माइनस ए ये है, ठीक है। जो आपका शेडो वाला भाग है वही क्या हो गया आपका, ए डेल्टा बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इन द केस में आपको कह दें ये बी है और ये क्या है आपका ए है। अब इसमें अगर पूछें कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ए डेल्टा बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अच्छा ए माइनस बी अगर निकालते हैं तो ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा देना है, तो देखिए ये आएगा, आएगा नहीं आएगा बताइए, सिंपल है। और बी माइनस ए मतलब बी तो खुद ही ए में है, इसका मतलब कि जो बी आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा, क्या आएगा, फाई। बात सबको समझ में करें ना। तो जो ये तो बचा क्या मेरा, केवल ए माइनस बी, इसका मतलब जो छायांकित भाग है, जो शेडो वाला पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी, मतलब बी को हटा दें यहाँ से। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पर। पॉइंट्स क्या कर रहे हैं समझिए ध्यान से, पहले इसको यूज करते हैं। पॉइंट्स क्या कर रहा है, पहला पॉइंट ये कर रहा है कि ए डेल्टा ए इक्वल टू 5 होता है। अब आप भी सोचिए ना, ए डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ, ए डेल्टा ए का मतलब हुआ ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, ये तो हुआ। अब ए माइनस ए का मतलब 5 यूनियन 5 इक्वल टू 5 आ गया, इजी है। अच्छा ए डेल्टा बी इक्वल टू बी डेल्टा ए होता है, याद रखिए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम पालन करता है।
ए डेल्टा बी करिए, निकाल दीजिए, फिर इसके बाद सी के साथ इसका डेल्टा ले लीजिए, या पहले आप ए का बी डेल्टा सी के साथ कर लीजिए, मतलब साहचर्य नहीं है, मतलब क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होता है, मतलब पूरक समुच्चय क्या होता है। देखिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरक समुच्चय, किसी भी सेट का पूरक समुच्चय क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स को जनरली लोग दिखाते हैं ए डैश या फिर ए सी से दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स होता क्या है, बस समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास आपको बताया था कि रेक्टेंगल में हम यूनियन यू से दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट से। मान लीजिए कोई सेट ए है, देखिए मैं ऐसा बनाया है, ये समझा रहे हैं आपको, ए है, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा ना, ए को छोड़कर सारा, मतलब कि यू में से हम ए को माइनस कर दें, जो बचेगा क्या बचा, देखिए यही तो बचा ए को छोड़कर, तो ये जो बाहर का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इजी है, मतलब बाहर का जो आपका शैडो पार्ट है वो क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है यू में, बट एक्स आपका नहीं बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, ए में। अगर बात को समझे में कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्स के, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स के नोट्स के बारे में बात करते हैं। नोट क्या है, इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ ए, जैसे ए है इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, देन इसका ए कॉम्प्लीमेंट भी कहाँ होगा, उसी में बिलोंग करेगा। जैसे हम कहते हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट है, तो उसका अगर उसमें अगर कोई ए सेट बिलोंग करता है, सबसेट है उसका, तो जो इसका ए कॉम्प्लीमेंट उसी में रहेगा, उसी यूनिवर्स में रहेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा। बात को समझे में करें, जैसे अर्थ है, तो अर्थ अगर हमारे ब्रह्मांड में है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्स होगा इसी ब्रह्मांड में होगा, इसी यूनिवर्स में होगा, किसी और दूसरे यूनिवर्स में नहीं जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, इफ़ एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, अगर मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट अगर ए में है, तो पक्का एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। आप देख सकते हैं ना, एक्स ए में है लेकिन कैसे कॉम्प्लीमेंट होगा नहीं। अगर आप ही सोचिए, अगर आप कहीं घर पर हैं, तो कहीं आप बाहर और रहेंगे एक ही समय पर, दो जगह पर आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते। इसलिए मतलब अगर एक्स कोई अवयव है, एलिमेंट्स है, अगर ए में होगा तो पक्का इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसी प्रकार यदि एक्स अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्स में, मतलब यहाँ पर है, तो वो कभी भी ए में नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें एकदम सिंपल लॉजिक के साथ। कह रहा है कि किसी भी फाई का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, फाई, ये मतलब देखिए बस ये याद रखिए, यू माइनस फाई, ए की जगह कौन है, फाई आ गया, तो यू में से अब फाई हटाएंगे तो क्या आएगा, यू ही तो आएगा, आ गया, प्रूफ हो गया। सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड जो मेरा प्रॉपर्टी कर रहा है कि आप यू मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, देखिए आप कॉम्प्लीमेंट लगाना भूल गए थे, तो यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, यू माइनस यू क्या आ गया, फाई आ गया, सिंपल सी बात है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि आप ए और इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब बताइए ए है ये और इसके कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, वो अपना काम करे, दोनों विपरीत है। मतलब कोई व्यक्ति का ए के साथ है तो बी ए के साथ है तो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कभी नहीं होगा, और कोई व्यक्ति का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ है तो कभी भी ए के साथ नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा क्या, फाई आ गया, सिंपल ही बात है, कोई कॉमन ही नहीं आएगा। अच्छा यूनियन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और ए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या पूरा बन जाएगा बताइए, यू तो बनेगा, बोलिए इसका क्या बनेगा, यू ही बनेगा, लॉजिक लगाइए आप। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट फिर अंदर चले जाएंगे, इसका मतलब क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। सिंपल से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही कम समय में, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि जो एग्जाम आपका आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग देगा, ठीक है। इसलिए अब ये आपका ऑपरेशन ऑफ सेट्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, हम अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।